नमस्कार। चलिए आज फिजिक्स की एक ऐसी क्लास में चलते हैं जैसी पहले कभी नहीं देखी होगी। द साइंस विला क्लासेस और गौरव सर की मदद से कुछ मुश्किल से लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को बेहद मज़ेदार बनाने वाले हैं। अगर फिजिक्स का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ मुश्किल सवाल और लंबे लंबे फॉर्मूले आते हैं तो यकीन मानिए आज ये सोच पूरी तरह बदलने वाली है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम फिजिक्स को मज़ेदार, एकदम सिंपल और ऐसा बनाने जा रहे हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाए। तो सबसे पहले चलिए उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारे चारों ओर हर समय हो रही है, यानी मोशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गति। देखिए बात बहुत सीधी सी है। अगर कोई चीज़ समय के साथ अपनी जगह बदल रही है तो समझ लीजिए कि वो गति में है। अरे ठीक वैसे ही जैसे क्लास में टीचर के आते ही सारे बच्चे शांत होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी अंतर समझना है, दूरी और विस्थापन के बीच का। दूरी तो है वो पूरा लंबा वाला रास्ता जो तय किया गया, चाहे कितना भी गोल गोल घूमकर क्यों ना जाना पड़े। लेकिन विस्थापन है स्मार्ट वर्क, यानी शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच का सबसे छोटा एकदम सीधा रास्ता। और इसी से जुड़ा हुआ है चाल और वेग का कॉन्सेप्ट। चाल बस ये बताती है कि कोई कितनी तेजी से भागा, सिंपल। लेकिन वेग में एक और मजेदार चीज जुड़ जाती है और वो है दिशा। मतलब कोई कितनी तेजी से और किस दिशा में भागा, ये है वेग। और इसे याद रखने का ये मजेदार फंडा तो कमाल का है। सोचिए जब मम्मी बेलन लेकर पीछे भागती हैं तो चाल तो बहुत ज्यादा होती है ना, पर वेग हमेशा हमेशा दरवाजे की ही दिशा में होता है ना। इसे याद रखने का बढ़िया तरीका। चलिए अब देखते हैं कि इस गति को कंट्रोल करने वाले नियम आखिर हैं क्या। बात करते हैं बल की, और हाँ, हम सबके चहेते न्यूटन के मशहूर नियमों की। बल यानी फोर्स, ये बस वो धक्का या खिंचाव है जो किसी रुकी हुई चीज को चला दे, चलती हुई चीज को रोक दे या फिर उसका आकार ही बदल दे। और न्यूटन के 3 नियमों को समझने का इससे मजेदार तरीका शायद ही कोई हो। पहला नियम है आलस का नियम। हर चीज अपनी जगह पर आराम करना चाहती है जब तक उसे कोई धक्का न दे। अरे बिल्कुल सुबह बिस्तर में हमारी तरह। दूसरा नियम है पापा का गुस्सा इफेक्ट। और तीसरा, वो तो है क्रिया प्रतिक्रिया, यानी यूनिवर्स का अपना कर्मा वाला नियम। तो दूसरा नियम हमें ये छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली फॉर्मूला देता है, F = m × a। मतलब जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा त्वरण। जैसे पापा का जितना ज्यादा गुस्सा, काम करने की स्पीड भी उतनी ही तेज। और तीसरा नियम, हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। दीवार पर मुक्का मारो तो दीवार भी उतना ही दर्द देगी। तो असल में देखा जाए तो कर्मा फिजिक्स का ही तो एक नियम है। अब बात करते हैं इस यूनिवर्स के सबसे बड़े कनेक्शन, या यूं कहें कि सबसे बड़ी लव स्टोरी की, यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वो बल है जिससे हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। सेब का पेड़ से नीचे गिरना धरती और सेब के बीच के इसी प्यार, इसी लव स्टोरी का तो नतीजा है। यहाँ एक आम कंफ्यूजन दूर करते हैं। द्रव्यमान यानी मास है हमारे अंदर का माल मसाला जो कहीं नहीं बदलता। लेकिन भार यानी वेट, वो है धरती का प्यार। मतलब धरती हमें कितने बल से खींच रही है। और पता है, चांद पर ये प्यार 1/6 हो जाता है, इसीलिए वहां इतना हल्का महसूस होता है। तो अगली बार वजन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मजेदार फंडा याद रखिए और बस कहिए, मैं बस थोड़ा ज्यादा गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूँ। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और ये देखते हैं कि फिजिक्स की दुनिया में काम करने का असली मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, काम करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में कार्य या वर्क तभी माना जाता है जब बल लगाने पर कोई चीज अपनी जगह से हिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दिन भर दीवार को धक्का देता रहे तो फिजिक्स की नज़र में उसने जीरो काम किया, क्योंकि दीवार तो अपनी जगह से हिली ही नहीं। और ऊर्जा के 2 रूप हैं, गतिज ऊर्जा जो मम्मी की उड़ती हुई चप्पल में भरपूर होती है, और स्थितिज ऊर्जा जो खींचे हुए धनुष में जमा होती है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम, अरे उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी पॉकेट मनी गोलगप्पों में बदल जाती है। अब आते हैं हमारे आखिरी विषय पर,
चलिए हर उस चीज के पीछे के फिजिक्स को समझते हैं जो हम सुनते हैं, यानी ध्वनि। ध्वनि असल में और कुछ नहीं, बस एक कंपन यानी वाइब्रेशन है जो हवा या पानी जैसे किसी माध्यम से चलकर हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्वनि के दो मुख्य गुण हैं। पहला है आवृत्ति, यानी 1 सेकंड में कितने कंपन हुए। ज्यादा आवृत्ति मतलब मच्छर जैसी तीखी आवाज, और कम आवृत्ति मतलब शेर जैसी भारी आवाज। और दूसरा है आयाम, यानी कंपन का आकार। ज्यादा आयाम मतलब डीजे जैसी तेज आवाज, और कम आयाम मतलब फुसफुसाहट। और ये आखिरी मजेदार फंडा तो हर स्टूडेंट समझेगा। टीचर की आवाज की फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी हो, स्टूडेंट्स के लिए उसका एम्पलीट्यूड यानी उसकी लाउडनेस हमेशा बहुत ज्यादा होती है। तो मम्मी के बेलन से लेके पॉकेट मनी के गोलगप्पों तक हमने देखा कि फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितनी गहराई से जुड़ी है। द साइंस विला क्लासेस और गौरव सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इसे इतने शानदार तरीके से समझाया। अब जब ये नियम पता है तो जरा सोचिए, आज दुनिया की कौन सी चीज एक अलग नजर से दिखने वाली है।